स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब आज के हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, देखो, हम बुक कौन सी कर रहे थे, हम कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, उसका चैप्टर 1 जो है, उसके 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनको जाके देख सकते हैं। और उनकी जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, वो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके उनको पढ़ सकते हो। और अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से भी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो है वो आपका एनसीईआरटी से ही कवर होगा। तो अगर हम स्टार्ट करें तो पहला आप ये समझो कि राइट्स का मतलब क्या होता है। देखो, राइट्स हम कह सकते हैं कि ये वो क्लेम्स होते हैं या वो एंटाइटलमेंट्स होते हैं जो कि एज अ इंडिविजुअल जो है हम डिमांड करते हैं। हम किससे डिमांड करते हैं? हम हमारी गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। ठीक है, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से डिमांड करेंगे। ठीक है, या हम किसी और इंडिविजुअल से भी डिमांड करेंगे कि भाई ये हमारी राइट्स है, ये हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है राइट्स का मीनिंग। ठीक है, अब आप समझो कि जैसे हमने पहले चैप्टर में कवर करा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट की पावर पे। आप याद करो, या तो अच्छा एक काम करना, आप ना साथ में बुक भी लेके बैठना जो एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि हो सकता है आपको पेजेस टर्न करके वापस मैं को रिकैप देना पड़े कि हमने पुराने चैप्टर में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आपका आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर पे जाओ तो उसमें तीसरा जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर सेट करता है गवर्नमेंट की, मतलब वो लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट की पावर पे। ठीक है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी कहते हैं ना कि अपने जो उसको फ्रेमवर्क दे रखा है जिसके अंदर वो काम कर सकती है, उसको स्टेप आउट करके लोगों की राइट्स को वायलेट ना करे। तो कहीं ना कहीं राइट्स जो है एज अ लिमिटेशन का काम करती है गवर्नमेंट की पावर पे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लिमिट सेट करता है ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सारे पर्सन्स जो हैं वो राइट्स इंजॉय करें। कुछ राइट्स तो उनके पास हों जो कि कहते हैं ना कि फंडामेंटल हो नेचर में, उन्हें कोई वॉलेट ना कर पाए, बहुत ज़्यादा कोर राइट्स हों वो उनकी। ठीक है, जैसे आप देखोगे राइट टू लाइफ, एज अ ह्यूमन बीइंग हर पर्सन के पास राइट टू लाइफ है। ठीक है, अभी हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे आगे राइट टू लाइफ के बारे में। इसमें बहुत सारी राइट्स आती हैं, कोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स के थ्रू इसका स्कोप को बढ़ाया है। ठीक है, अभी बस वन बाय वन देखेंगे। तो इसमें ये क्यों लिखा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट। देखो जनरली क्या होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर सिटीजन की कि वहाँ पे कोई रूल, देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनरली कोई किंग तो रूल कर नहीं रहा जो कि लोगों की राइट्स को नज़रअंदाज करके अपने लॉज बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है, अथॉरिटेटिव रूल तो है नहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। वहाँ जनरली आपने देखा था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं इलेक्ट करके, वो उनके ऊपर उनके लिए लॉज बनाता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम से एक्सपेक्ट करा जाता है, उस रिप्रेजेंटेटिव से एक्सपेक्टेशंस होती हैं सिटीजन्स की कि भाई हमने इसको इलेक्ट करा है, तो इसको कल को बात आएगी हमारे लिए कोई राइट्स और लॉज बनाने की, तो ये उन पे फोकस करेंगे, वो हमारे हमारे इंटरेस्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो यही बोला है कि सारे पर्सन जो हैं वो राइट्स एन्जॉय कर पाएँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर जो इस चैप्टर का हम कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, मतलब पूरे चैप्टर में आप धीरे-धीरे समझोगे कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 में दे रखी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, एक पूरी लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स की। आप देखोगे 6 फंडामेंटल राइट थी, और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑल्दो ये पहले 7 थी बट एक राइट को डिलीट करा गया था, वो अभी हम आगे समझेंगे। नॉट डिलीट बट उसको हम कहेंगे कि लीगल राइट में डाला गया था। ठीक है, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो अभी आपको देखना है कि फंडामेंटल राइट पे पूरा वन बाय वन हम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इसको समझना है हमें चैप्टर में। ठीक है, अभी वैसे ही आपका इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और लिमिट्स भी सेट कर रखी हैं इन राइट पे, भले ही राइट फंडामेंटल हो नेचर में बट इन पे लिमिटेशंस भी लगा रखी हैं। ठीक है,